कबीर साहब आगे कहते हैं, पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। भेवा का मतलब होता है भेद, भेद यानी रहस्य। वह जो रहस्य है, जो बुद्धि के द्वारा निर्मित नहीं है कि बुद्धि उसका आकलन कर ले, बुद्धि उसका अनुमान लगा ले, बुद्धि उसका मेजर कर ले, मापन कर ले, उसको अपने दायरे में कैद कर ले, उसको गढ़ ले, चाहे साकार के रूप में गढ़ ले, चाहे निराकार के रूप में गढ़ ले। उसका भेद, उसका रहस्य नहीं जानते हैं हम। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, वह जो पूर्ण है, जिसमें खंड नहीं है। जब हम कुछ गढ़ते हैं तो जो गढ़ा जाता है वो गढ़ने वाले को पीछे छोड़ देता है। तो जो गढ़ा गया है वह अपूर्ण है, क्योंकि उसने गढ़ने वाले को पीछे छोड़ दिया है। समझ रहे हैं हम? तो वह पूर्ण नहीं है। अखंडित स्वामी, जब हम कुछ गढ़ते हैं तो उसमें खंड है, क्योंकि गढ़ने वाला पीछे छूट गया है। जो गढ़ा गया है उसको, जिसने गढ़ा है वो अलग हो गया। तो चाहे जितना आप पूर्ण कुछ गढ़ लें, आप अगर शून्य गढ़ लेते हैं तो उस शून्य की जिसको प्रतीति हो रही है, वह शून्य की प्रतीति करने वाला अलग हो गया। तो शून्य को गढ़ने वाला अलग हो गया, निराकार को गढ़ने वाला अलग हो गया, साकार को गढ़ने वाला अलग हो गया। इसलिए यह जो गढ़न है, यह जो निर्माण है, वह खंडित, वह अपूर्ण है, वह अधूरा है, वह अपवित्र है, झूठा है। कबीर साहब कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। उसका भेद नहीं जानते हैं, उसके भेद की प्रतीति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खंड है। जब तक आप खंड को नहीं समझते हैं, जब तक आप अपूर्ण को नहीं समझते हैं, जब तक ये गढ़ने वाले को नहीं समझते हैं, तब तक जो भी गढ़ा जाएगा वो अखंड होगा, वो खंड होगा, वह अपावन होगा। उसमें पावनता नहीं होगी, उसमें पूर्णता नहीं होगी। कबीर साहब आगे कहते हैं, 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना ना होई। निरंजन का अर्थ होता है जिसमें कोई दाग ना हो। निधन अंजन, अंजन का मतलब काली, काजल, जिस पर कोई धब्बा नहीं लगा है, जिस पर कोई धब्बा नहीं लगता है, जिस पर गढ़ने का कोई दाग नहीं है। अब जो भी हम गढ़ते हैं उस पर हमारे हाथों की छाप छूट जाती है, हमारा दाग लग जाता है। वह जो हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है, जो हमारे ही नहीं, जो किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, जो अनबना है, जो अनगढ़िया है। तो जो अनगढ़िया है वही निरंजन है, उसी पर कोई दाग नहीं है, उसी पर किसी के हाथ की छाप नहीं है। और ऐसा जो हम समझते हैं कि ये 10 अवतार, वो हिंदू धर्म के 10 अवतारों का उदाहरण दे रहे हैं, जिनकी हम लोग पूजा करते आए हैं, उसको वो कहते हैं कि 10 अवतार निरंजन कहिए। ये 10 अवतारों को आप कहते हैं कि ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये अखंड है, ये अखंड स्वामी है, ये पूरी कायनात के मालिक हैं। यह बात झूठ है, क्योंकि इनको आपने गढ़ा है, हमने माना है ऐसा। हम नहीं मानते हैं तो ये अवतार नहीं है, ये हमारी बुद्धि की मान्यता पर निर्भर है। इसलिए इसमें गढ़ने का दाग है। 10 अवतार निरंजन की हम कहते हैं कि उसमें कोई दाग नहीं है, वो पूर्ण है, पर ऐसा है नहीं। वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए हमारा दाग है उस पर, हमारी छाप है। वो भी अपना ना हुई, वो भी जो सत्य है, जो असल है, जो मौलिक है, वह भी वह नहीं है। सो अपना ना हुई, वह भी अनगढ़ा नहीं है, वह भी गढ़ा हुआ है। यहां जब अपना शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनगढ़ा की तरफ इशारा कर रहे हैं, वह भी मौलिक नहीं है। कबीर साहब आगे कहते हैं, यह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। यह जो गढ़े गए हैं, इनके सारे क्रियाकलाप, इनके सारे जीवन चरित्र, इनकी सारी लीलाएं, इनके सब अच्छे बुरे, इनके जीवन के सारे कौतुक, वह सब हमारे द्वारा गढ़े गए हैं। वह हमारी ही सीमा का जरा खिंचा हुआ स्वरूप है। मुझे एक कहानी याद आती है। कहानी क्या, एक गाथा है कि एक कमरे में एक हिंदू संत को और एक ईसाई संत को और एक
मुस्लिम संत को बंद कर दिया गया। तीनों जब निकले तो तीनों ने कहा कि मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। पूछा गया किस ईश्वर का दर्शन किया गया, तो हिंदू ने अपने ईश्वर को बताया, राम को या कृष्ण को बताया। मुस्लिम ने अपने निराकार के ढंग को बताया कि उसको दर्शन हुआ, और ईसाई ने ईसा मसीह को बताया। अब क्या वास्तव में ईश्वर तीन है, या वो अपनी ही मान्यता के प्रसार है? जो जिस मान्यता में है उसी मान्यता के अनुकूल कल्पना कर रहा है, अपनी मान्यता के अनुकूल वह जो मानता रहा है उसी चीज को प्रक्षेपित करके देख लेता है। बहुत ज्यादा आप प्रक्षेपित करते हैं कोई चीज तो आपका मन सम्मोहित हो जाता है। आप देखने लगते हैं कि जो आपने प्रक्षेपित किया है वो जीवित रूप से आपके सामने बैठा है, पर असल ना होगा, वह हमारा आपका ही बनाया गया हो। तो कबीर साहब उस बात का ही संदर्भित करते हैं, यह तो अपनी करनी भोगें करता और ही कोई। ये जितने भी ईश्वर हम बनाते हैं, जितनी भी हम मान्यताएं गढ़ते हैं, उस पार के लिए वो सब मान्यताएं अपन हमारी ही बनाई करनी को दिखाती हैं कि वो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने, जैसे हम बनाते हैं चूल्हा चौका, जैसे हम घर परिवार बनाते हैं, जैसे हम समाज बनाते हैं, वैसे ही हम कल्पना करते हैं कि इस पूरी कायनात को किसी ने बनाया है। तो वो जो हमने करनी की है, जो हमारे कारनामे हैं, हमारे कृत्य हैं, उन्हीं कृत्यों के सापेक्ष हम अपने ईश्वरों में परिकल्पना करते हैं कि उन्होंने भी ये पूरा सृष्टि बनाया हुआ है, वो उसके चलाने वाले हैं। वो जैसे हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में चलते हैं कि अच्छा करते हैं तो हमको पुरस्कार मिलता है, बुरा करते हैं तो हमें दंड मिलता है, उसी के हिसाब से हमने वहां भी सब निर्माण किया है कि जो अच्छा करेगा उसको स्वर्ग में भेज करके पुरस्कार मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको दंड मिलेगा। कबीर साहब इस पर गहन तंज कर रहे हैं, यह तो अपनी करनी भोग है। ये सब जो हम अपने क्रियाकलाप की परिकल्पना कर रहे हैं, ये सब हमारी बनाई गई है चीज है, करता और ही कोई। जो करने वाली घटना है, जिससे असल में सारी चीजें हो रही हैं, जिससे असल में यह पूरा अस्तित्व व्याप्त है, पूरी प्रकृति व्याप्त है, हम आप इस धरती पर हैं, हमारे अंदर जीवन व्याप्त है, हमारे अंदर अशेष संभावना व्याप्त है, वह और ही कोई, वह अनगढ़िया कोई और ही। उसको हमने नहीं जाना है, उसको जानने का हमने अभी जतन तक नहीं किया है, हमें अभी तक उसके लिए प्यास नहीं पैदा हुई है, उसकी तरफ अंतर्दृष्टि ही नहीं गई, उसका जो कौशल है उसको जीवन में उतार लाने का, उसकी तरफ हमारी कोई भी अभी गति नहीं हुई है। कबीर साहब कहते हैं वो सब तरीके के ढंगों को यहां पर व्यंग में लेकर के आ रहे हैं। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़ियां। चाहे वह योगी हो, वो अपने ढंग की कल्पनाओं में जी रहा है, अपने ढंग की उसके अंदर सब जो जतन चल रहा है, अपना ही गोरख धंधा वो फैलाए हुए है। जोगी फैलाते हैं ना गोरख धंधा। जति तपी सन्यासी सब अपने अपने मानदंडों में, अपनी अपनी मान्यताओं में, अपनी अपनी कल्पनाओं में अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। मतलब जो वो सोचते हैं उसी चीज का अनुभव करते हैं, जो वो मान लेते हैं उसी चीज का अनुभव करते हैं। उनके द्वारा अनुभूत ईश्वर, उनके द्वारा अनुभूत सुख, उनके द्वारा अनुभूत समाधि, उनके द्वारा अनुभूत तथाकथित आत्मज्ञान, उनके द्वारा अनुभूत बोध, उनके द्वारा अनुभूत कुंडलिनी जागरण, उनके द्वारा अनुभूत शक्तिपात, उनके द्वारा अनुभूत तृतीय नेत्र का खुलना, उनके द्वारा अनुभूत नाद और नूर के अनुभव, वो सब वो सब का सब आप अपना बना बना करके भोग रहे हैं, अपनी ही कल्पना को भोग रहे हैं, अपने आप में ही लड़ रहे हैं। मतलब खुद बनाते हैं, फिर बना करके उसी को भोगते हैं, उसी से उम्मीद करते हैं, उसी कल्पना को जीते हैं। जैसे आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं, तो अगर आप किसी विकसित देश को देखें, जापान को या
और किसी विकसित देश को देखें तो वहां घरों में धीरे धीरे अब कंप्यूटर आ गए हैं, रोबोट आ गए हैं। वो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे हम आप बात कर रहे हैं। उस बातचीत में हमने उनको बनाया है, हम उनके द्वारा बातचीत करके उनसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, उनसे बड़ी प्यार मोहब्बत की बात कर सकते हैं। लेकिन वह हमने ही तो बनाया है ना, हमने ही उनको रचा है ना। तो उनके द्वारा जो हम भोग कर रहे हैं, हम जो खुशी का अनुभव कर रहे हैं या जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, वहां किसी व्यक्ति को समझ करके, वो तो हमारा ही भोग है ना। आप में लड़ियां, हम अगर उनसे कोई वैर कर लेते हैं, और ये लौकिक जीवन में भी होता है हमारे साथ, कि हम किसी से कोई उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा करे, और वह उम्मीद जब नहीं पूरी होती है, हम उसके प्रति द्वेष पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, वैमनस्य पैदा हो जाता है। वो वैमनस्य कहां पैदा हो रहा है? उम्मीद मेरे अंदर पैदा हुई, उम्मीद न पूरा होने पर वैमनस्य मेरे अंदर पैदा हुआ, तो कौन किससे लड़ रहा है? उम्मीद, ना उम्मीदी जो में परिवर्तित हो गई, वो संघर्ष कहां पैदा हो रहा है? मेरे ही भीतर तो पैदा होता है ना, वो द्वंद्व मेरे ही पैदा भीतर होता है ना। तो कबीर साहब उसी बात पर सीधे सीधे कह रहे थे, जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। ये सब कुछ अपने में लड़ रहे हैं। एक और शब्द हमने कभी समझा हो, पूजा। पूजा का मतलब होता है रुख बदल जाना। और पूजा का मार्मिक अर्थ हम लें तो उसकी तरफ मुंह हो जाना जिसकी तरफ कभी मुंह नहीं गया है। हमने अपने पूरे जीवन में एक तरफ मुंह रखा है, उस तरफ जांच करने पर हम पाते हैं, सच्ची पूजा की हम बात कर रहे हैं, व्यावसायिक पूजा की नहीं, जिसमें आप कुछ अज्ञात को घूस देते हैं तो अज्ञात की तरफ से आपको आ जाता है। हो सकता है वो मन की ही प्रक्रिया का हिस्सा हो। वह पूजा जब आप यहां पर अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि यहां पर तो सारी चीजें हमारी ही बनाई हुई है, हमने ही सब कुछ रचा हुआ है, जब यहां अच्छी तरह समझ करके ये देखते हैं कि हमारा ही रचा हुआ है, यह एक बनावटी जीवन है, चाहे वह समाज हो, धर्म हो, राजनीति हो, हमारे ईश्वर हो, हमारा स्वर्ग नरक हो, तो सब कुछ हमारा ही निर्माण है। तो जिस तरफ बिना सिर घुमाए सिर घूम जाता है, वहां से पूजा शुरू होती है। रुख का बदल जाना पूजा की पहली प्रतीति है। तो पूजा की नहीं जाती, पूजा भीतर से उमगती है, भीतर से पूजा का जन्म होता है। पूजा यानी जहां पर जीवन का पूरी तरीके से रुख बदल जाए, जहां जो अब तक हम जीते आए हैं उसको यह समझ लें कि यह सब कुछ हमारा ही किया धरा है, यह सब कुछ जो हम आपस में लड़ रहे हैं या आपस में जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ हमारा ही क्रियाकलाप है, हमारा ही बनाया हुआ है, इसमें असल जैसा कुछ नहीं है, हमारी ही कल्पनाओं की यह देन है। तब अंत में कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, राग लखै सो तरिया। राग यानी प्रेम। यहां राग शब्द को वो प्रेम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह प्रेम जो इंसान की बुद्धि से नहीं निर्मित है। साथ ही इस अंतिम वक्तव्य के एक और अर्थ है, राग लखै सो तरिया। वह जो मैं और मेरे के बीच में राग है, उसको ठीक से देख लेने पर उद्धार हो जाता है, यानी अनगढ़िया में प्रवेश हो जाता है। यह पहला अर्थ है। उस राग को देख करके जो मैं और मेरा, मैं जो अपनी बनाई हुई अपनी रची हुई चीजों के प्रति आसक्त हूं, आबद्ध हूं, उस ढंग को देख करके जिस प्रेम का अवतरण हो जाता है, वही प्रेम तार देता है। यानी अनगढ़िया की तरफ रुख हो जाना, अनगढ़िया की तरफ मुंह हो जाना, वह पूजा है। अनगढ़िया की तरफ मुंह हो जाना वह सेवा है। अनगढ़िया की तरफ मुंह हो जाना वह साधना है। उसमें बिना कुछ किए अगर अनगढ़िया की तरफ रुख है तो पूजा, जप, तप, साधना सब कुछ अपने आप घटने लगती है। अनगढ़िया तो सवाल पैदा होता है ना, वह क्या है हमारे जीवन में जो अनगढ़ है, जो गढ़ा नहीं गया है? हमारे पास सब कुछ गढ़ा हुआ है,
हम अपने चित्त में देखें, सब कुछ गढ़ा हुआ है, सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ हमारी सोच से आया है, संस्कारों से आया है। कुछ बाहर आकर के देखें, प्रकृति में कुछ प्रकृति के द्वारा गढ़ा गया है। प्रकृति के संदर्भ में भी जो हमारी सूचना है वो गढ़ी गई है, वो अर्जित की गई है, वो जुटाई गई है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अनगढ़ है। लेकिन एक महासूत्र कबीर साहब दे देते हैं यहां पर, राग लखै सो तरिया। गढ़िया के राग को देख करके, बनाए हुए राग को देख करके तरना अपने आप हो जाता है। राग लखै सो तरिया। गढ़ने वाले और गढ़े जाने वाले के बीच में जो राग है, गढ़ने वाले का गढ़े गए से या गढ़े गए से गढ़ने वाले का जो राग है, उस राग को ठीक से देख करके, ठीक से समझ करके उद्धार सहज हो जाता है। कहां? अनगढ़िया में। वह जो अनबना है, अनबना का बोध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसको बोध होगा? गढ़े को। मैं गढ़ा हुआ हूं, आप गढ़े हुए हैं। आप अभी बने हैं, आप कल बिखर जाएंगे। मैं अभी बना हूं, कल बिखर जाऊंगा। मैं कभी नहीं था, कभी नहीं हो जाऊंगा, तो मैं गढ़ा गया हूं। हम आप सब लोग गढ़े गए हैं। इस गढ़े गए को अनगढ़ का बोध नहीं हो सकता। गढ़े की अपनी सीमा है, गढ़े के अपने आंकड़े हैं, गढ़े का अपना समय है। वो जो अनगढ़ है वह असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। वो जो अनगढ़ है उसका कोई समय नहीं है, न अतीत में है, न भविष्य में है, न वर्तमान में है। अतीत भविष्य वर्तमान में गढ़ा हुआ होता है। तो अनगढ़ का इस गढ़े हुए को बोध नहीं हो सकता। लेकिन एक बड़ी ही मोचक, बड़ी ही तारने वाली कीमिया कबीर साहब जो यहां साझा कर जा रहे हैं, वह है कि गढ़ने के इस पूरे उपक्रम को समझने पर, अच्छी तरीके से इस गढ़ने के राग को देखने पर, वह जो अनगढ़ का प्रेम है, अनगढ़ का जो ढंग है, जिसका हमको पता नहीं है, बस हम कह रहे हैं अनगढ़ का ढंग, अनगढ़ का प्रेम, बस जिससे संदर्भ लेकर के कह रहे हैं, वह व्याप्त पाया जाता है, वह व्याप्त पाया जाएगा। राग लखै सो तरिया। जो झूठ को देख लेता है वो तर जाता है, जो गढ़ने की पूरी प्रक्रिया को देख लेता है वो अनगढ़ को उपलब्ध हो जाता है। या जो की बजाय जहां, जो जहां ऐसा देख लिया जाता है वहां उद्धार हो जाता है, वहां सकल भ्रम भंग हो जाते हैं, सकल दुख वहां जड़ मूल से दग्ध हो जाते हैं। महासूत्र कबीर साहब दे रहे हैं, राग लखै सो तरिया। सहजता से प्रश्न निकल करके आ जाता है कि वह जीना क्या है जो गढ़न से मुक्त, जो गढ़ने से मुक्त। आप पाएंगे कि सब कुछ आपका हमारा गढ़ा हुआ है। हमारा प्रेम, हमारी घृणा, हमारा वैर, हमारी मित्रता, हमारी शत्रुता, सब एक दूसरे से अनुस्यूत हैं और गढ़े गए। मित्रता सरक करके शत्रुता में हो जाती है, घृणा सरक करके प्रेम में बदल जाता है। सब चीजें एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं और गढ़ी हुई हैं। इसको ठीक से समझ लें कि हमारा ही गढ़ा अभी अनगढ़ में मोक्ष है। साधु। सभी को प्रणाम।
आप ध्यान में 24 घंटे नहीं रह सकते हैं। ध्यान हो तो सकता है, वह संभव है, पर आप नहीं रह सकते। आप गढ़े हुए हैं। ध्यान अनगढ़ का नाम है। अनगढ़, वह जो अनगढ़िया है वह ध्यान है। तो गढ़े को समझें। वह कौन है जो 24 घंटा ध्यान में रहना चाहता है? वह अभी ध्यान में होने की परिकल्पना कर रहा है। उस परिकल्पना को 24 घंटे खींचना चाहता है। यानी वह अभी ही ध्यान में नहीं है। जब तक आप हैं, ध्यान नहीं है। वह होना, वह जीना क्या है जो गढ़न से मुक्त है, जो अनबना है, जो बनावटी नहीं है। जिस ध्यान को आप जानते हैं वो बनावटी शुरू होता है, अंत होता है, उस ध्यान को अपने जीवन में अवसर दें जो कि अनबना है, जो किसी की बुद्धि के द्वारा नहीं बना है। फिर उसका अंत नहीं, तो क्योंकि उसका आदि नहीं, पर आप नहीं पाए जाओ। अगर सच में ही आपके अंदर यह प्यास है कि ध्यान ही जीवन में व्याप्त हो जाए, आपको यह अपने भीतर अन्वेषण स्थापित करना चाहिए कि वह क्या है जो गढ़न से मुक्त, वह क्या है जो गढ़िया नहीं। सबको प्रणाम। सवाई यहां पर नंबर लिख दो जो संपर्क के हैं। जो मित्र संपर्क करना चाहें उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं तिरु में रहता हूं, आप आए, यहां स्वागत है। तिरु यानी तिरुवन्नामलाई, ये तमिलनाडु में है। फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ, हम लोग बिल्कुल मिल सकते हैं। मुझे भी खुशी होगी आपसे मिल करके। अगर हम अनगढ़िया को और भी अपने जीवन में अवसर दे सके, हम लोग साथ में समझ सकें कि गढ़िया क्या है, क्या क्या है गढ़ा हुआ, समझें, उतरें उसमें, अनगढ़िया को अवसर।